बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 7 ऑफिशियली आ चुका है, जिसके अंदर हमारे सेज मोड मित्सुकी, जिसकी हाइप पिछले 6-7 साल से क्रिएट करी जा रही है, उसको हमारे यंग लॉर्ड बोरुटो ने अपनी बेस फॉर्म में पेल दिया। लाइक नो उज़ुहिको, नो कारामा, नथिंग, सिर्फ केनजुत्सु और फ्लाइंग राइजिन। इसके अलावा हमारा कावाकी इस चैप्टर के अंदर एक्सपोज हो चुका है और मित्सुकी, शिकामारु और इनो को पता चल चुका है कि नारुतो जिंदा है। इसके अलावा हमारा जूडा, जिसकी आइडेंटिटी अभी तक रिवील नहीं हुई, वो इस चैप्टर के अंदर बोलता है लेट्स पे अ विजिट टू उज़ुमाकी नारुतो। तो अब चैप्टर 7 भी काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर 7 के बारे में खुलकर बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं चैप्टर 7 पे, जिसका टाइटल है द वेयर अबाउट ऑफ द सन, जो तुम्हें आगे चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। एंड चैप्टर के कवर पेज पे मित्सुकी और चैप्टर की शुरुआत होती है टिपिकल मित्सुकी लाइंस के साथ, जहां मित्सुकी खुद को मून के साथ कंपेयर करता है। जिसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती तो उसे क्या चाहिए? सन, जो कि उसको इल्यूमिनेट कर सके, जिससे कि मून यानी कि मित्सुकी भी शाइन कर सके। और यहाँ पर सन कौन है? कावाकी, एंड टू बी मोर प्रिसाइज हमारा बोरुटो। बट ओमनीपोटेंस, मेमोरी अल्टर, एंड अगर तुमने बोरुटो के सो कॉल्ड फिलर्स देखे हैं तो तुम्हें पता होगा कि मित्सुकी की लाइफ में बोरुटो की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वैसे एक आध बार तो कैनन आर्क के अंदर भी हमें इनकी बॉन्डिंग दिखाई गई है। तो मित्सुकी यहाँ पर यही सब कुछ सोच रहा था और हम अगले पैनल में देखते हैं कि सेज मोड मित्सुकी बोरुटो की तरफ जा रहा है, जहां पर चैप्टर 6 भी खत्म हुआ था। एंड बोरुटो यहाँ पर शूरिकेन फेंकने लगता है, बट यहाँ वहां, एंड मित्सुकी बोरुटो पे अटैक करके उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी बोरुटो मित्सुकी के पीछे पेड़ पे पहुंच जाता है जहां उसने शूरिकेन फेंका था। यप, यानी कि उन शूरिकेन के ऊपर उसने मार किया था फ्लाइंग राइजिन की सील को। तो बोरुटो यहाँ बोलता है कि कावाकी कहाँ है? मुझे तो लगा था वो मेरे पीछे पड़ेगा। तो मित्सुकी बोलता है तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं यहाँ पर हूं ना, तो तुम मुझसे लड़ो। तो शिकामारु, जो कि इनो के जुत्सु की मदद से बोरुटो से कनेक्टेड था, वो बोरुटो से बोलता है कि मित्सुकी ने कावाकी को पॉइजन देके उसे सुला दिया है, वरना तुम कावाकी के ओत्सुत्सुकी ओरा को फील कर लेते और पहले ही भाग जाते। और वैसे ये जो पॉइजन वाला कांड है ये हमने लास्ट चैप्टर के अंदर देखा था। तो मित्सुकी आगे बोलता है कि तुम पावरफुल तो हो, मैं मान सकता हूँ कि तुमने कोड को भगाया है, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब कावाकी अभी तो तुम्हारे लेवल पर नहीं है और मैं कावाकी को मरने तो नहीं देने वाला ना। तो बोरुटो बोलते हैं मित्सुकी, अगर कावाकी मेरे लेवल पे नहीं है तो तुम भी नहीं हो, तो ये फाइट पॉइंटलेस है। तो मित्सुकी बोलता है एक रीजन और है जिस वजह से मैंने कावाकी को वहीं पर छोड़ दिया, ताकि मैं ऑल आउट जा सकूं बिना कावाकी को टाले। तो बोरुटो बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो? तो मित्सुकी बोलता है वो मेरे और उसके बीच की बात है, और वो बोरुटो के ऊपर अटैक कर देता है। अब देखो यहाँ जो मित्सुकी ये सब कुछ बोल गया, उसमें अगर मैं मेरा तुक्का मारूं तो मुझे लगता है वो मित्सुकी के सेज मोड से रिलेटेड है, क्योंकि हमें पहले दिखाया गया था कि मित्सुकी की बॉडी सेज मोड को हैंडल नहीं कर सकती, लाइक वो टूटने लगती है। एंड मे बी मित्सुकी ने अभी भी सेज मोड को फुल्ली मास्टर नहीं किया है, जिसका प्रूफ तुम 2 मिनट रुको, तुम्हें अभी मिल जाएगा। अभी के लिए तो मित्सुकी यूज करता है क्लोन जुत्सु। एंड बोरुटो भी लाइक ज्यादा का मतलब बेहतर नहीं होता, और वैसे तुम एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो मित्सुकी बोलता है कि सारी प्रॉब्लम की जड़ ही तुम हो, तो तुम्हें तो मरना ही होगा। तो बोरुटो बोलता है मे बी मैं हूं, लेकिन अभी के लिए तो मुझे काफी सारी चीजें करनी है, तो मैं मर तो नहीं सकता, इसलिए प्ले टाइम अब खत्म हो चुका है एंड इट्स टाइम टू गेट सीरियस। और बोरुटो यहाँ अपनी सोर्ड को चार्ज करता है लाइटनिंग के साथ, और वो उन क्लोन्स को काटना शुरू कर देता है, वो भी बिल्कुल इंस्टेंट में। तो मित्सुकी यहाँ पर एक हैंड साइन बनाता है, और उसके अगले ही पैनल में जरा बोरुटो के हैंड साइन को देखो भाई। अब क्या बोरुटो बिना शारिंगान के जुत्सु तक कॉपी कर सकता है? वेल, लेकिन यहाँ मित्सुकी के अटैक का नाम है स्नेक लाइटनिंग और बोरुटो के अटैक का नाम है थंडरबोल्ट, और वो दोनों अटैक स्ट्राइक करते हैं, जिससे वहां धुआं ही धुआं हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर बोरुटो अपनी कटाना को मित्सुकी की गर्दन पे रख देता है। और ये था प्रूफ जिसकी मैं बात कर रहा था, क्योंकि यार मित्सुकी के सेज मोड को काफी ज्यादा हाइप किया जा रहा था। तो ऐसी फॉर्म बस थोड़े से धुएं और केनजुत्सु से हार गई, तो भाई इसका तो एक ही मतलब निकलता है कि वो भी परफेक्ट नहीं हुई है। हालांकि मित्सुकी के माइंड में अभी काफी कुछ चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो जानबूझकर हारेगा। बोरुटो यहाँ बिल्कुल फेयर एंड स्क्वेयर जीता है, यानी कि मित्सुकी को अभी अपने सेज मोड पर और काम करना है। तो नाउ बैक टू द चैप्टर। यहाँ मित्सुकी बोरुटो से बोलता है कि तुम रुक क्यों गए? तो बोरुटो यहाँ बोलता है कि तुम यहाँ मरने के लिए प्रिपेयर होकर आए हो, इसका मतलब तुम अपनी सारी होप्स लूज कर चुके हो। तो मित्सुकी भी लाइक क्या? तो बोरुटो बोलता है जिसमें तुम बिलीव करना चाहते हो तुम अब उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। तो मित्सुकी बोलता है तुम क्या कह रहे हो? तो बोरुटो बोलता है कावाकी द सन जो तुम्हें इल्यूमिनेट करता था वो अपनी चमक खो चुका है, तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। वेल, आफ्टर ऑल बोरुटो का करेक्टर हमें होप्स देने वाला और कावाकी का करेक्टर करंटली हमें होप्स छीनने वाला टाइप दिखाया जा रहा है।
तो शिकामारू यहाँ इनो से बोलता है कि तुम मित्सुकी की भी आवाज उठाओ। तो इनो बोलती है मैं ऐसा नहीं करने वाली, क्योंकि तब मित्सुकी भी हमारी आवाज सुन सकेगा। एंड सीन अगेन शिफ्ट हो जाता है मित्सुकी पे, जो बोरुतो से बोलता है ओए ट्रेटर, ऐसे प्रिटेंड मत कर कि तू मुझे जानता है। तो बोरुतो यहाँ बोलता है बट आई डू नो यू, या कम से कम मुझे ये पता है कि तुम्हारा सन करंटली कहाँ है। तो मित्सुकी यहाँ फिर से हैरान, और हम अगले ही पैनल में देखते हैं कि बोरुतो बोलता है आई एम योर सन। एंड मित्सुकी यहाँ गुस्से में बोरुतो को अपने स्नेक से कैप्चर करके बोलता है हाउ डेयर यू, तुझ में काफी हिम्मत है खुद को मेरा सन बोलने की। वैसे इस पूरे चैप्टर में जहाँ सन आ रहा है ना, वो SUN सूरज वाला सन है। तो बोरुतो यहाँ बोलता है तो फिर इस स्नेक ने अब तक मुझ पे अटैक क्यों नहीं किया। तो मित्सुकी बोलता है तुम भी तो आसानी से फ्री हो सकते हो, तो तुम अब तक फ्री क्यों नहीं हुए। तो बोरुतो बोलता है कि तुम्हें भी अब तक रियलाइज हो चुका होगा कि कावाकी तुम्हारा सन नहीं है, तुम चाहे कितनी भी उसके पास जाने की कोशिश कर लो, वो तुम्हें इल्यूमिनेट बेसिकली चीयर नहीं करने वाला। तो मित्सुकी यहाँ कंफ्यूज स्टेट में था। तो बोरुतो बोलता है कि तुम्हें सच का पता है, और ये चीज सिर्फ तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारा सन बनने के लिए उसमें क्या चीज होनी चाहिए। तो मित्सुकी यहाँ बोरुतो को रिलीज कर देता है और बोलता है कि तुम आखिर हो कौन। तो बोरुतो बोलता है टेंशन नोट, मैं कावाकी को नहीं मारने वाला, वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। हालांकि मुझे अभी भी उसके साथ कुछ चीजें क्लियर करनी है, लेकिन वो हम दो भाइयों के बीच की बात है। तो मित्सुकी यहाँ बोलता है तो तुमने लॉर्ड सेवंथ को क्यों मारा। तो बोरुतो यहाँ बोलता है कि लॉर्ड सेवंथ इज अलाइव एंड सेफ। और ये सुनने के बाद मित्सुकी और इनो बिल्कुल हैरान, लेकिन शिकामारू भाई देखो बिल्कुल नॉर्मल, क्योंकि उसे पता है कि वो नारुतो है जो 3 ओत्सुजुकीस को खत्म कर चुका है, जिनका पावर लेवल अलग लेवल पे है। और यही रीजन था कि शिकामारू ने 8th होकागे की पोजीशन तक एक्सेप्ट नहीं करी। तो बोरुतो यहाँ आगे बोलता है कि हिनाटा भी ठीक है। एंड बोरुतो आगे बोलता है कि मित्सुकी मुझे यकीन है कि तुम इतने कैपेबल हो कि तुम खुद से शाइन कर सकते हो, लेकिन अगर तुम अभी भी इंसिस्ट कर रहे हो कि तुम्हें सन चाहिए तो कम फाइंड मी एनी टाइम। एंड हैंस अगेन प्रूव्ड कि नारुतो वर्थ और उसकी हिस्ट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु है टोकनो जुत्सु। तो आगे हम देखते हैं कि कावाकी उठ चुका है और वो आइडा से पूछता है कि मित्सुकी कहां पर है। एंड सीन शिफ्ट हो जाता है शिकामारू और बोरुतो पे, जहां फाइनली उनकी बात होती है और शिकामारू को पता चलता है कि ओमनीपोटेंस की वजह से कावाकी के डिजायर के अकॉर्डिंग उनकी मेमोरीज अल्टर हुई हैं। तो बोरुतो बोलता है यप, लेकिन ओमनीपोटेंस कैसे वर्क करता है ये पता लगाने की कोशिश मत करना, क्योंकि वैसे भी आप ये सारी चीजें भूल जाओगे। तो शिकामारू बोलता है क्या। तो बोरुतो बोलता है इनफैक्ट ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब आप ये सारी बातें सुन रहे हो। साराडा और क्लास रैप पहले कई बार आपको ये सारी बातें बता चुके हैं, लेकिन ओमनीपोटेंस का फर्स्ट कॉन्सेप्ट ही वही है कि तुम्हारे माइंड में ऐसी कोई नॉलेज नहीं रहेगी जो उसको अंडू करने की कोशिश कर रही है, वो टाइम टू टाइम फेड होती रहेगी। तो बोरुतो यहाँ बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप बिना किसी प्रूफ के इस चीज पर यकीन करके रखें कि मेरे और कावाकी के प्लेसेस स्विच हुए हैं, ऑल्दो आपने ये चीज खुद ही फाइंड आउट करी है, जो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। तो जिसको ये वाली कन्वर्सेशन क्लियर नहीं हुई, तो बेसिकली बोरुतो यहाँ कहना चाहता है कि ओमनीपोटेंस से रिलेटेड जो भी नॉलेज है कि उसको किसने कास्ट किया, वो कैसे वर्क करती है, वो तुम्हारे माइंड में नहीं रहने वाली। तो वो चाहता है कि शिकामारू बिना किसी प्रूफ के उस पर यकीन करे। अभी के लिए तो हमें यहाँ पर यही बताया गया है, ऑल्दो हमें पता है कि अमाडो ने ही आइडा को बनाया है और सबसे पहले ओमनीपोटेंस को उसी ने काउंटर किया था। तो आगे क्या होगा क्या नहीं, ये तो हम अगले चैप्टर्स में देखेंगे। अभी के लिए शिकामारू बोलता है क्या हम इसे रिवर्स नहीं कर सकते। तो बोरुतो बोलता है नहीं, क्योंकि वो अल्टर्ड मेमोरीज आपके लिए रियल हैं, और अगर हम ऐसा कर भी देते हैं स्टिल वो मेरे और कावाकी के बीच के इशू को सॉल्व नहीं करने वाला। कावाकी ने डैड को सील किया उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तो जब तक वो सेटिस्फाई होकर खुद डैड को फ्री नहीं कर देता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, वरना वो फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेगा। तो शिकामारू बोलता है तो तुम नारुतो को फ्री करके कावाकी को मार दो, बात ही खत्म। तो बोरुतो बोलता है वो मुझे मारना चाहता है, मैं उसे नहीं, मैं बस उसके अंदर थोड़ी सी सेंस नॉक करना चाहता हूँ, लाइक ए फादर लाइक ए सन। तो शिकामारू बोलता है अगर तुम कावाकी को नहीं मारना चाहते तो तुम्हें नारुतो को मारने के फॉल्स ब्लेम को कंटिन्यू लेना होगा, क्योंकि अगर ओमनीपोटेंस का इफेक्ट कावाकी के इंटेंशंस के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है तो मैं ये चीज मेक श्योर करना चाहता हूं कि उसे फिर से कॉर्नर फील्ड ना हो, यानी कि अभी के लिए हम उसे एक्सपोज नहीं कर सकते। तो बोरुतो बोलता है ओके दैट्स फाइन, एंड सीन शिफ्ट हो जाता है जूरा पे, जो कि काफी क्यूरियस था क्योंकि वो इस वर्ल्ड से रिलेटेड जितनी नॉलेज एक्वायर करता उसके सामने उतने ही नए क्वेश्चंस अराइज हो जाते। तो बेसिकली इस नॉलेज को एक्वायर करना जूरा की लैक ऑफ नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड एट द एंड उसे जिन सवालों के जवाब चाहिए थे वो उसे इन किताबों में मिले भी नहीं। तो जूरा यहाँ बोलता है लेट्स पे अ विजिट टू उजुमागी नारुतो, जिसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। बट जूरा को कैसे पता कि नारुतो कहाँ है
और वो वहां कैसे जाएगा। लेकिन अगर जूरा वहां पहुंच जाता है, इसका मतलब तो इट्स आइदर कावाकी और इशिकी, यही दोनों मोस्ट प्रोबेबल हैं जिनके चाक्रा सिग्नेचर से जूरा बना है। बट अगर ऐसा है तो तब तक कई सारे शिंजूस बन जाने चाहिए थे। तो इस बारे में तुम्हारे क्या थॉट्स हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके अलावा इस वाली वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी तो ये वाली वीडियो इतनी ही थी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सायोनारा।